नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। और इस शो में हम बात करेंगे वायदा बाजार की, वहां पर रणनीति क्या अपनाएं, कौन से स्टॉक्स में एक्शन है और उसमें हम एक्सपर्ट से समझेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इन सब पर आगे हम चर्चा करेंगे। तो एफएनओ मार्केट का पूरा सेटअप अगले आधे घंटे आपके सामने रखेंगे, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं बाजार की बड़ी बातों पर। और हमने देखा कि आज बाजार 19,500 के लेवल के पास पहुंचा, लेकिन फिर ऊपरी स्तरों से हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली। इस वक्त देखें तो सपाट कारोबार हो रहा है। अभी 57-58 अंकों की तेजी निफ्टी में देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे योगदान पूरा का पूरा मिल रहा है आईटी इंडेक्स से। 4 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका है निफ्टी आईटी इंडेक्स। और इस वक्त सेक्टरल परफॉर्मेंस देखेंगे तो टॉप पर इस वक्त निफ्टी आईटी कारोबार कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं लगातार चौथे दिन है जब यहाँ पर दायरे में कारोबार हो रहा है। निफ्टी और निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर भी दायरे में ही कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त अगर ब्रॉडर इंडाइसेस से कंपेयर करें तो निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ये हैं बाजार की अब तक की बड़ी बातें। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि निफ्टी करीब यहाँ पर 150 अंकों की तेजी के साथ माफ कीजिएगा, निफ्टी करीब 60 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में 180 अंकों की तेजी और बैंक निफ्टी इस वक्त सपाट ही ट्रेड कर रहा है। इस बीच टेक महिंद्रा देखिए, यहाँ पर करीब 3.5% की तेजी अब आ चुकी है। HCL टेक करीब 2.5% ऊपर है। LTI, माइंट्री, इन्फोसिस, TCS, निफ्टी के टॉप 5 शेयर्स की अगर बात करेंगे तो आईटी स्टॉक्स के ही नाम यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। और उसके बाद हिंडाल्को और विप्रो यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। अब गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो HDFC लाइफ में वीकनेस है करीब 2% की। NTPC, JSW स्टील, पावर ग्रिड और टाइटन भी हल्की कमजोरी के साथ करीब कारोबार कर रहा है। तो ये है इस वक्त का बाजार का सेटअप। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि सपाटी कारोबार हो रहा है। अब सेकेंड हाफ में देखना होगा कि आज क्लोजिंग कहाँ पर होती है। लेकिन चलिए अब रुक करते हैं कि कल जो स्टॉक में हमने आपको रणनीति सुझाई उसका प्रदर्शन कैसा रहा, हमारे खास सेगमेंट रिपोर्ट कार्ड का। तो कल हमारे साथ अजीत मिश्रा जुड़े थे और उन्होंने जिन स्टॉक्स में रणनीति सुझाई थी सभी में करीब 2 से 2.5% की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। पहला है हिंडाल्को, 444 के भाव पर कल कारोबार कर रहा था, वहां से भी स्टॉक में करीब 2% की तेजी देखने को मिल रही है। HCL टेक 1134 के पास था और वहां पर भी 2% की तेजी है। डेल्टा कॉप में भी उन्होंने खरीदारी करने की राय सुझाई थी निचले स्तरों से 184 के लेवल्स के आसपास, जबकि डेल्टा कॉप में हम 2 दिनों से करेक्शन देख रहे थे, लेकिन वहां से आज रिकवरी देखने को मिल रही है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी स्ट्रॉन्ग सेटअप था कल के दिन और आज भी वो तेजी जारी है और 1651 के पास कारोबार करा था, वहां से भी 2% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये थे टॉप हिट कॉल्स कल के, जहां पर कि अगर आपने पोजीशन ली होती तो आपको भी यहाँ पर मुनाफा हो रहा होता। तो ऐसे ही रोज हम कुछ कॉल्स, कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं, उस पर आप नजर रखिए शो के दौरान और आपको भी इस तरह का फायदा यहाँ पर मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब वापस से फोकस करते हैं बाजार की तरफ। और यहाँ हम देख रहे हैं कि बाजार में इस वक्त हल्की मजबूती लौटी है। बैंक निफ्टी में एक अच्छी तेजी आई है। कुछ देर पहले WPI के आंकड़े भी आए हैं, वो भी हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। ये जून WPI घटकर -4% के पास आ गई है। सालाना आधार पर ये फिगर्स निकल कर आ रहे हैं और काफ़ी यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर होलसेल महंगाई की बात करें तो 8 साल के निचले स्तर पर ये आंकड़ा इस वक्त नजर आ रहा है WPI का। तो पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पर। अब आगे बढ़ते हैं और अब एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ चंदन तापड़िया जुड़ चुके हैं। चंदन, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। गुड आफ्टरनून। पहले तो बाजार पर अपनी राय दीजिए। इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक रेंज में फंस चुका है मार्केट और 19,500 तक जाता है, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद नीचे की तरफ भी हम देख रहे हैं ज्यादा कुछ बड़ा डाउनसाइड नहीं दिख रहा है। तो एक रेंज में कारोबार कर रहा है। अब यहाँ से अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो क्या लेवल्स वॉच करने चाहिए? जी नमस्कार पूजा। देखिए बाजार में ओवरऑल स्ट्रेंथ है बट ऊपर में फॉलो अप मिसिंग है। अच्छी बात है कि हल्का सा डिप आते खरीदारी के मौके यहाँ पे बन जाते हैं। आप कल के दिन भी देखोगे तो लास्ट के जो 1 घंटा उसमें सेल ऑफ आया बट आज वापस गैप अप ओपनिंग होकर ऊपर में होल्ड हो रहा है।
इवन परसों के दिन भी देखे तो मार्केट नीचे बंद हुआ, बट कल गैप अप हो गया था। तो कहने की बाजार में हर डिक्लाइन पे खरीदारी आ रही है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। जरूर हम डेली स्केल पे पिछले लगभग 7-8 दिनों से कंसोलिडेट हो रहे हैं, बट उस कंसोलिडेशन में बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। तो हमारा ऐसा मानना है कि 19,300 स्पोर्ट का एक मेजर सपोर्ट रहेगा, और उस सपोर्ट से इंडेक्स लोन स्टडी अपना जो हाई है 19,515 वो भी निकालेगा, और 19,700 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो पोजिशनल सेटअप की बात करें तो 19,300 से लेकर 19,700 तक के यहाँ पे टारगेट रहेंगे। कोई इंट्राडे के बिहाफ पे देखता है तो हमारा ऐसा मानना है कि 19,420 का सपोर्ट यहाँ पे काम करेगा, ऊपर में 19,515 19,550 के टारगेट के लिए। तो ओवरऑल पॉजिटिव बायस है। बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति के साथ बाजार में हम यहाँ पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। ठीक है, तो क्लियर कट ट्रेड निफ्टी के लिए ये लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। 19,700 के लिए आप नजर रखिए निफ्टी पर, पोजिशनल व्यू है, और स्टॉप लॉस लगाइए 19,300 का। गिरावट कोई भी दिख रही है तो वहां पर आप एंट्री ले लीजिए खरीदारी करने के लिहाज से। 19,700 के भी लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो चलिए, ये है राय चंदन की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एफएनओ स्टॉक्स की, और सबसे पहले बात करेंगे हम एफएनओ में ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स की। तो इस वक्त वो स्टॉक्स जहां पर कि हम देख रहे हैं कि ताज़ा खरीदारी यानी कि लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है, उसमें नैल्को में आज अच्छी तेज़ी है, करीब 3.5% ऊपर। एम्फेसिस चल रहा है आज दूसरे दिन भी 5% की मजबूती वहां पर है, और इंडिया मार्ट में भी करीब 1.5% की तेज़ी इस वक्त हम देखने को मिल रही है। तो आज तो दिन है आईटी स्टॉक्स का। क्लियरली एक एक करके हम पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन चंदन, पहले तो ये बताइए, इन तीनों में से क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप खरीदारी साइड पर? देखिए, आपने जो तीनों काउंटर बात किया, नाल्को, एम्फेसिस, इंडिया मार्ट, तो कंपैरेटिवली यहाँ पे नीचे के लेवल से खरीदारी देखने को मिली है। मैं सबसे पहले यदि नाल्को की बात करूं तो यहाँ पे एक पॉजिटिव सेटअप बना हुआ है, और खरीदारी के मौके यहाँ पे बनने चाहिए। 85 का सपोर्ट है, ऊपर में 92 तक के टारगेट बनने चाहिए। आईटी काउंटर्स रेडार पे है, और आप देखोगे कि पिछले कुछ दिनों से आईटी और फार्मा थोड़े अंडर परफॉर्म थे, बट अब सपोर्ट बेस्ड बाइंग आ रहे हैं। बड़े मुंह तो नहीं होंगे, बट कंपैरेटिवली इस बाजार में आईटी काउंटर परफॉर्म करेंगे। तो एम्फेसिस पे हमारा फोकस रहेगा। आप एम्फेसिस का प्राइस सेटअप देखोगे तो कहने की नीचे के लेवल पे बेस बन रहे हैं, और हायर यहाँ पे स्विंग्स देखे जा रहे हैं। तो एम्फेसिस पे खरीदारी के मौके बन सकते हैं। 2020 अभी चल रहा है, 1975 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 2080 से लेकर 2100 के टारगेट। ओके, ठीक है, तो ये है व्यू नैल्को पर। एम्फेसिस पर भी आपको राय दी गई है। अब बात करते हैं शॉर्ट कवरिंग वाले शेयरों की, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान कॉपर में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, और इस वक्त स्टॉक करीब करीब 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। इसके बाद HCL टेक, यहाँ पर करीब 2.5% की तेज़ी है, और डेल्टा कॉप में भी आज हम देख रहे हैं कि एक रिकवरी आई है। चंदन, पहले तो डेल्टा कॉप पर राय दीजिए। पिछले 2 दिनों की गिरावट के बाद आज हम देख रहे हैं कि हल्की बाइंग यहाँ पर नज़र आ रही है। तो क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप डेल्टा कॉप में, या फिर अभी अवॉइड करें इसको? देखिए, डेल्टा कप में मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि मेजर ट्रेंड यहाँ पे प्रेशर में था। आप देखोगे पिछले लगभग 5-6 दिनों में यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम हुए, और इनफैक्ट इस वीक में 25-27% का करेक्शन हो चुका है। तो इतना गिरने के बाद नीचे के लेवल से रिकवरी हुई है, बट मेजर सेटअप यहाँ पे प्रेशर में, इसके लिए अवॉइड ही करेंगे। 192 के आसपास का हर्डल है, जब तक वो लेवल नहीं निकलता तब तक यहाँ पे नीचे में 178 175 तक के लेवल बन सकते हैं। तो जरूर आज शॉर्ट कवरिंग की बदौलत तूल पकड़ा है काउंटर, बट ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम मिसिंग है, और ऊपर के लेवल पे काउंटर अटक जाएगा। ठीक है, तेजी है आज, लेकिन मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है बहुत बड़ी तेजी का। तो फिलहाल अवॉइड करिए डेल्टा कॉप को। ये राय स्टॉक पर आपको दे दी गई है। चलिए उन स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर कि बिकवाली इस वक्त देखने को मिल रही है, और लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंडिगो, ICICI प्रूडेंशियल, REC जैसे स्टॉक्स भी आज नीचे, और हैवेल्स में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। हालांकि हैवेल्स निचले स्तरों से हल्का रिकवर हुआ है, लेकिन एक बार इंडिगो पर यहाँ पर राय ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज वीकनेस काफ़ी है, करीब 2.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है स्टॉक में। चंदन, इंटरग्लोब एविएशन काफ़ी चला ये स्टॉक बीच में, अब ये जो वीकनेस हल्की आ रही है, इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे? फ्रेश खरीदारी की राय देंगे इंडिगो में? की बात करें पूजा, तो मेजर ट्रेंड तो यहाँ पे पॉजिटिव है।
आप देखोगे लगातार पिछले कुछ वीक से हाई टॉप बाय बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं, बट आज के दिन स्टॉक में लगभग 2.5% की गिरावट हुई है। तो मेरे हिसाब से इस गिरावट को वापस खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। 2580 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। यदि स्टॉक 2580 के आसपास आता है तो वहां पे आप खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे हम अपनाना चाहिए। आपने हेवेल्स की यहाँ पे बात की, हेवेल्स यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी। स्टॉक में मेजर ट्रेंड नेगेटिव है, कोई भी बाउंस आता है हेवेल्स में तो यहाँ पे बिकवाली के मौके ढूंढने चाहिए। स्टॉक के सेटअप्स की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट्स के बिल्टअप इंटेक्ट है, हल्की सी रिकवरी हो रही है, बट वो रिकवरी में भी वापस खरीदारी के मौके बनने चाहिए। लगभग आप देखोगे तो 1295 1295 के रेजिस्टेंस है, नीचे में स्टॉक 1240 तक चल सकता है। ठीक है, तो हेवेल्स में अभी ये जो मौजूदा स्तर दिख रहे हैं वहाँ पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं और इंडिगो पे भी आपको राय दे दी गई है। इसके अलावा चंदन और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आपकी तरफ से आज के लिए? देखिए काफी सिलेक्टिव आइडियाज यहाँ पे रहेंगे। पहला ट्रेड सेटअप हम यहाँ पे सुझाना चाहेंगे टेक महिंद्रा पे। आप देखोगे टेक महिंद्रा और सिलेक्टिव आईटी काउंटर अच्छा कर रहे हैं, और स्पेशली हम स्टॉक्स के प्राइस बिहेवियर को देखें तो पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पे एक राउंडिंग फॉर्मेशन और वीकली चार्ट में हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं। तो 1188 1188 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में लगभग 1250 के टारगेट रहेंगे। तो टेक महिंद्रा खरीदारी की सलाह रखेंगे। टेक महिंद्रा रिकमेंडेशन रहेगा 1188 1188 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 1250 का टारगेट। दूसरे ट्रेड की तरफ आप नजर डालोगे तो मेरा ध्यान एस्कॉर्ट्स पे रहेगा। एस्कॉर्ट्स कुबोटा, एस्कॉर्ट्स की बात करें पॉजिटिव प्राइस पैटर्न है, मेजर ऑटो का ट्रेंड पॉजिटिव है, स्टॉक का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है, अभी लगभग 2347 2347 के आसपास चल रहा है। खरीदारी की सलाह रखेंगे। 2295 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 2450 के टारगेट बनने चाहिए। 2450 के टारगेट के स्कॉट्स को बोता पे नजर रखिए। कंपनी की एजीएम भी होने वाली है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। और इसके अलावा टेक महिंद्रा आईटी स्टॉक्स तो अच्छे लग ही रहे हैं, यहाँ पर भी खरीदारी करने की रणनीति चंदन की तरफ से। और राइट चंदन, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और आज हमारे साथ इस चर्चा में और कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज हमारे सामने रखने के लिए। तो स्वदेश के साथ